गुड मॉर्निंग। फिर हम आए एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेके। कहानी का नाम है खौफनाक रात की सच्ची कहानी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह एक हिंदी हॉरर स्टोरी है। इसमें 3 दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त की खौफनाक यात्रा का वर्णन किया गया इसमें। रोहित, आकाश और सुनील, ये तीनों दोस्त एक सुनसान गांव की यात्रा पर निकले। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अजीब घटनाएं होती हैं और यह एक डरावनी की तरह का रहस्यमयी था। गांव पहुँचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ खामोशी की कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्ग उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात में बाहर मत निकलना। उनकी उत्सुकता ने उन्हें मजबूर कर दिया और वो डरावनी की तरह वहाँ पहुँचे। रात का समय आया। तीनों दोस्तों ने गांव का जायज़ा लेने का फैसला किया। ऐसे ही वे गांव के पुराने स्कूल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि खिड़कियों के हल्की रोशनी आ रही थी। यह देख आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वो स्कूल सालों से बंद था। वह डरावनी की तरह वह था स्कूल। उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर का रास्ता दृश्य देख के चौंकाने वाला था। दीवारों पे अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। उन्होंने एक आवाज़ से सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। यह रियल डरावनी स्टोरी थी कि उन्हें रहस्यमयी आवाज़ का हिस्सा था। आवाज़ का पीछा करते हुए वे स्कूल के तहखाने में पहुंचे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। एक पुराना बक्सा बीचों बीच रखा हुआ था। उन्होंने चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उन्हें अंदर से एक धुंधली आकृति निकली। यह डरावनी की तरह भयानक हिस्से में शुरुआत थी। तीनों दोस्त बुरी तरह से डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी आकृति ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरी नींद में खड़न डाला है, अब तुम्हें मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उनका खून जम गया और वो डरावनी वाली कहानी का उन्हें अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर बक्से की ओर देखा और एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से डायरी खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। दरवाज़ा खुल गया। इसी तरह डरावनी का समाधान हो गया। भागते भागते वो दोस्त तीनों गांव के बाहर निकल आए। उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का हमेशा ही बदल गई। अब डरावनी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और उन्हें कभी भी उस गांव की ओर वापस नहीं गए। गांव के बाहर निकलते ही तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब उन्हें अपने जीवन में कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे। हालांकि वो सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की बातें मन में गूंजती रही। वे कभी नहीं भूले उन्होंने कैसे ही भूतिया आकृति का सामना किया था। कुछ महीनों बाद रोहित के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस स्टोरी में इस कहानी की और गहराई से समझा जाए। उन्होंने आकाश और सुनील को भी इस विचार में उन्होंने तय किया और फिर से वे गांव जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। वे सभी आवश्यक उपकरण लेकर गांव वापस लौटे। इस बार उनका इरादा था कि वे उस रहस्य का पूरी तरह से समाधान करेंगे। गांव पहुंचते उन्होंने देखा कि एक खामोशी अभी भी वैसी ही थी। इस बार उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की आखिर इस भयानक डरावनी के पीछे सच क्या है। एक गांव में बुजुर्ग आदमी उन्होंने पुरानी कहानी बताई। उन्होंने बताया कई साल पहले एक शिक्षक रहते थे जो अंधविश्वास थे। उन्होंने ज्ञान का दुरुपयोग किया और उन्होंने खतरनाक तंत्रों क्रियाओं में लिप्त हो गए। एक दिन उनके प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया। उनकी आत्मा उसी स्कूल में फंस गई। यही आत्मा है जिसने उन तीनों दोस्तों को डराया। इस रहस्य को जानने के लिए तीनों दोस्त तय किया और वो उस आत्मा को मुक्त करेंगे। वे स्कूल में उसी तरह खाने के वापस गए और पड़े बक्से की जांच की। उन्होंने देखा कि बक्से में अंदर एक तावीज़ थी। उस आत्मा को बांध रखा है। उन्होंने तावीज़ उठाया और एक पवित्र स्थान पर ले जाकर के उसे नष्ट कर दिया। यह करते ही
जैसे लगा कि गांव में वातावरण एक बदलाव आ गया और हल्की सी शांति थी, और जैसे ही बोझ हट गया। इस तरह डरावनी कहानी का अंत हो गया। आत्मा मुक्त हो गई और उन लोगों को गांव को अच्छा सुरक्षित महसूस करने लगे, और तीनों दोस्त केवल एक रहस्यमयी डरावनी का सुलझावा कर दिया, और आत्मा भी शांति हो गई और उस गांव का भी भला हो गया। हमारी कहानी यहीं तक थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।